मनीष गुप्ता जी, अब विपक्ष को लग रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लोगों पर डोरे डाल रहे हैं, ऐसी कुछ बातें वो आ रही हैं निकल के। अभी मैं कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, जयराम जी को, वो कह रहे थे कि भाई इन लोगों से तो मिल ली, अब हम लोगों से भी मिल लो जरा। तो प्रधानमंत्री ने कल जिस ढंग से किसी के कंधे पे हाथ रख के, किसी के साथ चाय पर चर्चा करके, किसी का हाथ पकड़ के थोड़ी आगे तक घूमने में जो भाव मुद्राएं दिखाई, उससे कुछ ज्यादा खलबली मच गई लग रहा। मनीष गुप्ता साहब जी, दरअसल हो क्या रहा है कि विपक्ष मोदी जी की चालों को, उनके मूवमेंट को पहचान नहीं पा। अगर पहचान ले तो ट्रैक करेगा तो कुछ बात करेगा, विरोध करेगा, आगे खड़ा होगा सीना तान के। अब उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि इतने देशों में प्रतिनिधि मंडल मोदी जी ने क्यों भेजा, और उसमें विपक्ष के लोग, खासकर ओवैसी जैसे लोग जो कंप्लीट एंटी है बीजेपी के, उनको साथ लेकर क्यों भेजा। इसलिए भेजा भाई कि पहलगाम की चर्चा हो, भारत के जो सिंधु नदी का ट्रीटी तोड़ा उसकी चर्चा ना हो, देश के हथियारों की, देश के स्वदेशी हथियारों की गूंज पूरे विश्व में हो, उसकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, उसका फीडबैक ले रहे हैं। वो विश्व भर में भारत के बने हुए आयुधों को बेचना चाह रहे हैं, और ये इन्हें लग रहा है कि मोदी जी एक क्षेत्रीय राजनीति करेंगे। अरे क्षेत्रीय राजनीति करने के लिए तो ओबीसी को तो दूर रखने की जरूरत है। लोग पहले ही आरोप लगाते हैं कि मोदी जी से मिले हुए हैं, और अब तो खुल्लम खुल्ला मिल रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बंटवारा करना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे राजनीतिक हैं, कौन से मुद्दे राष्ट्रीय हैं, और कौन से मुद्दे अंतरराष्ट्रीय हैं। मैं समझता हूं मोदी जी की स्प्रिट को यहाँ पहचानना होगा। जब मोदी जी राजनीति करते हैं तो खूब करते हैं, सबको करनी चाहिए, सब कर रहे हैं, लेकिन जहां मुद्दे राष्ट्रीय हित के हैं, जहां पूरे देश के बारे में पहलगाम का सच पूरे विश्व को बताना है, और इस तरह की अपने आप में पहली मूवमेंट है जहां पूरे विश्व को हम जा जाके बता रहे हैं, देखो भाई ऐसा हो रहा है, और फिर जब हम थप्पड़ मारेंगे तो कुछ कहना मत, आना मत। सच्चाई ये है इस पाकिस्तान की। तो इस तरह का एक माहौल, इस तरह के माहौल 2-4-5 साल लगते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनेगा। उसकी तैयारी का पहला जायजा लिया है मोदी जी ने। तो जाहिर है जब तैयारी करके जो लोग आए हैं, उनके कहने पे काम करके आए हैं, तो उनसे गले मिलके हाथ मिला के पूछेंगे। जैसे बहन शादी के बाद बहन को लेने जब जब भाई जाते हैं तो पिताजी पूछते हैं ना कि हाँ भाई क्या खिलाया, लड्डू खिलाए कि नहीं खिलाए, लास्ट में सगन में क्या दिया। तो ये वो माहौल है। ठीक बात है। मुन्ना खान साहब पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब जी, कांग्रेस प्रायः यह आरोप लगाती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के लोगों से मिलते नहीं, वो विपक्ष की अहमियत को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस के कुछ नेता तो कहते थे ये निरंकुशता है, ये तानाशाही है। अब जब मोदी जी इतने अच्छे से मिल रहे, इतने प्यार से मिल रहे आपके ही नेताओं से, क्या थरूर, क्या सलमान खुर्शीद, क्या गुलाम नबी आजाद, क्या आनंद शर्मा, तो भी आप लोगों को नाराजगी है। कह रहे उनसे मिल रहे, हमसे क्यों नहीं मिल रहे। भाई जिनसे वो मिल रहे वो भी तो कांग्रेस के ही हैं, वो भी तो विपक्ष के ही लोग हैं। मुन्ना खान साहब बहुत ही बढ़िया सवाल आपका अमिताभ जी। जी, जिस तरीके से जयराम रमेश जी ने कहा कि सबसे तो मिल ली है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बात इंडिया गठबंधन और विपक्ष की। सबसे मिल लिए, हमसे कब मिलेंगे। जब कहा गया कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, पहलगाम पे चर्चा कीजिए, जिस तरीके से विश्व में, पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने वो आतंकवादी भेजे तो भारत सबूत दिखाए, और मोदी जी का काम है खुद ही आतंकवादी बुलाते, खुद ही अपने आदमी को मरवाते हैं। उन सवालों के भी जवाब चाहिए। अब तक वो अपराधी, आतंकवादी जो हमारे भाइयों पे गोलियां चलाई, जिसने उन पर्यटकों की निर्मम हत्या की, अब तक वो पकड़े नहीं गए। और बहुत ही आश्चर्य की बात है अमिताभ जी
कि 300 किलोमीटर बॉर्डर पार करके कोई मेरे घर में घुस करके गोली मार करके वापिस 300 किलोमीटर चला जाता और हम उसे देख रेख नहीं करते, हम उसे पकड़ नहीं पाते। इस तरीके के भ्रमिक बातें। दूसरी बात, ये दल को इसलिए बाहर भेजा गया था ताकि पहलगाम हमले पे कोई चर्चा ना हो, कोई सवाल ना हो। जब पहलगाम पे आतंकवादियों ने हमला किया, देश के प्रधानमंत्री सऊदी में बैठे थे, वहां से उन्होंने अमित शाह को फोन किया, जल्दी जाइए पहलगाम में, देखिए क्या हो रहा है और मैं भी आ रहा हूं। तो सऊदी अरब से देश के प्रधानमंत्री को पहलगाम आना चाहिए, उन दुखियों से मिलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ चले गए? बिहार चुनाव प्रचार में। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि विपक्ष जो मांग कर रहे हैं वापस बार बार, जिस तरीके से आज सिंगापुर में सीडीएस की रिपोर्ट आ रही है, इस पे आपको उचित जवाब देश को देना चाहिए। मुन्ना देश खान की साहब, 140 करोड़ मुन्ना जनता खान और साहब, विपक्ष। आपने अच्छे सवाल रखे। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। 10 सेकंड मतलब बात अच्छा, हाँ, सुनिए। जी 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 भैया। जिस तरीके से आज सीडीएस की रिपोर्ट है सिंगापुर की, आपको उस पर जवाब देना है। जिस तरीके से आज जो विदेश मंत्री है, इनके फादर के नेतृत्व में कारगिल की बैठक हुई थी, समीक्षा हुई थी। क्या ऐतराज है सरकार को कि अगर पहलगाम के ऊपर एक बैठक हो जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए? क्यों युद्ध रोका गया, इस पे बात सफाई हो। युद्ध रोकने प्रधानमंत्री के बजाय इनके फूफा डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाते, क्या ऐसा कारण था? क्या वजह थी? जब हम पाकिस्तान के लाहौर जीत रहे थे, मुन्ना भाई आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। फूफा, ठीक है मुन्ना भाई, अब रुकना होगा। सवाल है, अब रुकना होगा। फूफा और मौसा तो पता नहीं कौन किसका है, वो तो विषय अलग है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जयराम रमेश से चर्चा हो तभी चर्चा मानी जाएगी, थरूर से चर्चा नहीं मानी जाएगी। थरूर छोटे नेता हैं। ये भाव क्यों है मन में कि जिनसे मिल लिया वो कुछ नहीं है, हमसे मिलो तो जाने? क्यों भाई? आप ज्यादा बड़े हैं या आपको लोगों को ज्यादा, जो उनसे नहीं मिले उनको ज्यादा समझ है और जिनसे मिले ये ना समझ है? ये लड़के हैं क्या? गजब भाव बनाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद हो, आनंद शर्मा हो, शशि थरूर हो, गुलाम नबी हो, इनको समझ कम है क्या? बोले पवन खेड़ा से क्यों नहीं मिले ये बताओ, और सुप्रिया श्रीनेत्र से मीटिंग क्यों नहीं की? ये कोई तर्क तो नहीं हो सकता। क्या ये लोग संसद के नए मेंबर नहीं है? पार्टी के मेंबर नहीं है? नेता नहीं है? फिर ये चिल्लाहट क्यों है, ये झुंझलाहट क्यों है? या फिर ये कहिए कि नहीं केवल हमसे मिलोगे तभी माना जाएगा कि मामला सर्वदलीय हुआ? आशीष चतुर्वेदी जी, अगर राजीव राय से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री और राजीव राय अपना प्रेजेंटेशन उनको दे रहे हैं और वो राजीव राय से जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं और राजीव राय उससे प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री ने सारी बात सुनी, तो ये कैसे कहा जाए कि राजेंद्र चौधरी से क्यों नहीं मिले? ये बताओ पहले। राजीव राय से तो मिले, ये तर्क तो फिर नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं कांग्रेस की नाराजगी इसी तर्क के आधार पर है। अन्यथा जिन लोगों से प्रधानमंत्री जिस ढंग से मिले हैं ये सर्वदलीय ही लोग हैं, सर्वदलीय, सारे दल के लोग हैं। सर्वदलीय का मतलब सारे दल के लोग हों, ये सारे दल के ही लोग हैं। आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का पहला पहलू है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक कूटनीतिक प्रयास किया जिसमें देश के नेताओं को, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल थे, उनको बाहर भेजा जाता है जिससे वो जा करके लोगों को तथ्यों से अवगत कराते हैं। ये सिक्के का एक अच्छा पहलू है। अब सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है जिसकी बात कही जा रही है, जैसा आपने अभी कहा कि सर्वदलीय लोग थे, निश्चित रूप से थे, लेकिन वहां चर्चा प्रधानमंत्री एक शिष्टाचार के रूप में मिल रहे थे, लोगों से जानकारी ले रहे थे कि वो लोग बाहर गए, उनका क्या अनुभव रहा, वो अनुभव उन लोगों ने उनके साथ साझा किया। लेकिन जब देश पे इतना बड़ा हमला होता है जिसमें इतने लोग शहीद होते हैं और फिर देश एक बहुत बड़ा उसका जवाब देता है, तो बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे चर्चा एक व्यवस्थित रूप में और एक ऑफिशियल रूप में होनी चाहिए। और वो अगर मांग की जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत मांग की जा रही है, क्योंकि सब लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए कि कहाँ क्या कमियां रह गई, भविष्य में हम कैसे इन कमियों को सुधार सकते हैं,
सबके पास सुझाव होंगे, सबकी बातें सुननी चाहिए, वो चीज अलग है। और जो ये अभी मुलाकात हो रही है, उसको एक सर्वदलीय बैठक जिसपे एक विधिवत चर्चा होगी, उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोनों का अपना महत्व है। नहीं, कंपेयर नहीं किया, लेकिन ये पीड़ा भी साफ झलकती है कि उनसे तो मिल लिए, अब हमसे कब मिलोगे। ये भाव भी ठीक नहीं। ये भाव ठीक है क्या भारत के लोकतंत्र में? आपसे मिले तभी माना जाएगा देश से मिले। नहीं, एक मिनट, आपसे मिले तभी माना जाएगा देश से मिले, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ये भाव ठीक नहीं ना, ये भाषा ठीक नहीं कि उनसे तो मिल लिए, हमसे। ये तो मोहल्ले टोले में लोग ईर्ष्या में कहते हैं, तंज करते हैं। ये राष्ट्र के स्तर पर भाव होना चाहिए क्या मित्र? नहीं ना। हाँ, इस बात को बेहतर ढंग से कहा जा सकता। ये तरीका ठीक नहीं। मैं सिर्फ इसी बात को कह रहा हूं। जब नहीं मिलते थे तो आप कहते थे नरेंद्र मोदी में अहंकार है, वो मिलते नहीं किसी से। अब ज्यादा मिल रहे हैं तो भी तकलीफ, बोले हमारे लोगों पर डोरे डाल रहे हो। अब इससे नाराजगी है अंदर खाने कि हमारे पार्टी के नेता ट्वीट कर करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। मुझे पता है नाराजगी है आशीष भाई, ये क्या करिएगा। नरेंद्र मोदी की यही शैली है, कौतुक भारी, चौंकाने वाली। कांग्रेस जैसी बड़ी बूढ़ी पार्टी नहीं समझ पाई। उसने थरूर को भाजपा का प्रवक्ता बता दिया। तो अब क्या करेंगे थरूर का कांग्रेस वाले? क्या करेंगे? आप थरूर को हटाइए तो आपकी थूथू, और थरूर के लिए आसानी हो जाएगी। तब क्या करोगे? और एक बात कह के मैं रत्नाकर जी के पास आऊंगा, आशीष चतुर्वेदी और मुन्ना खान साहब दोनों के लिए, और रेफरेंस के लिए मनीष गुप्ता के भी दिमाग में रहे। लोकतंत्र का सबसे अच्छा स्वरूप मालूम क्या होता है आशीष भाई? मुझे याद है, मैं एक पत्रकार के नाते वो घटनाएं कवर कर रहा था। नरसिंह राव जी के समय वाजपेयी जी गए इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हुए यूएन, उसमें सलमान खुर्शीद भी थे मेंबर। जब वाजपेयी जी लौटे एयरपोर्ट पर तो भाजपा के सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता एयरपोर्ट पर माला लेके वाजपेयी जी का स्वागत करने आए थे। क्या आप समझ रहे हैं ना? थरूर के साथ कांग्रेस ने क्या किया, मनीष गुप्ता के साथ, मनीष तिवारी के साथ क्या किया, सलमान खुर्शीद के साथ क्या किया। और सलमान खुर्शीद को एयरपोर्ट पर वाजपेयी जी ने ऐसे चिपटा के कंधे पर उनके हाथ मारा था। वो फोटो आज तक मुझे याद है। आप लोगों ने क्यों नहीं ऐसा उदारता दिखाई? आपके भाव में चिढ़ दिख रही है। बोले घूम आए, एक बड़े नेता ने कहा विपक्ष के, घूम आए, मौज मस्ती कराए, पर्यटन कराए। ये मालिश कराने गए थे, ये लोग ये मालिश कराने गए थे बैंकॉक में कि कैसीनो खेलने गए थे? क्या भाव है आप लोगों का भाई? ये तो सोचो मित्र, अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, क्या ऐसा भाव ठीक है? ये आवारागर्दी के लिए नहीं गए थे लोग मित्र। किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? ये देश के काम के लिए गए थे देश के लोग। अब ये कांग्रेस जाने कि थरूर साहब उनके गले में अटक गए हैं कि नहीं। अब अटक भी गए तो कोई क्या कर सकता है, कांग्रेस को उपाय खोजना होगा।